बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी हैरत अंगेज और पुरस्रार हकीकत के बारे में जानने वाले हैं जो इंसान की तख्लीक से भी पहले की है। हम बात करेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले की दुनिया, जिन्नात की मौजूदगी और इब्लीस के अंजाम तक के पूरे वाक़े की। ये वीडियो सिर्फ मालूमात और तदब्बुर के लिए है और इसमें मुख्तलिफ इस्लामी रिवायात को आसान अंदाज में बयान किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो हमें वक्त के आगाज तक ले जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान से पहले इस जमीन पर कौन रहता था? क्या वाकई यहां जिन्नात आबाद थे? और इब्लीस कौन था और वो शैतान कैसे बना? क्या ये दुनिया हमेशा से इंसानों के लिए थी या इससे पहले भी कोई मखलूक यहां आबाद थी? और अगर थी तो वो कहां गई? आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने वाले हैं जो ना सिर्फ पुरस्रार है बल्कि ईमान को भी झंझोड़ देता है। ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले मौजूद थी। सोचे, एक ऐसी जमीन जहां ना इंसान है, ना शहर, ना जबान, ना तारीख, बस सन्नाटा है। लेकिन यह सन्नाटा हमेशा नहीं रहा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस जमीन को खाली नहीं छोड़ा था। अल्लाह ताला ने इंसान से पहले एक और मखलूक पैदा की, जिन्नात। कुरान हमें बताता है कि जिन्नात को आग की लपट से पैदा किया गया। यह मखलूक नजर नहीं आती लेकिन मौजूद है, और सबसे अहम बात, उनके पास भी इख्तियार था। वो नेकी भी कर सकते और बुराई भी। शुरू में जिन्नात जमीन पर आबाद हुए, उन्होंने अपनी बस्तियां बसाईं, अपने निजाम बनाए। लेकिन वक्त के साथ वो ताकतवर हो गए और फिर ताकत ने उन्हें बदल दिया। गुरूर आया और फिर फसाद शुरू हुआ। वक्त के साथ जिन्नात में गुरूर पैदा हुआ, ताकत की जंग शुरू हुई, खूनरेजी आम हो गई। रिवायात के मुताबिक कबीले आपस में लड़ने लगे, जमीन पर जुल्म फैल गया, अमन खत्म हो गया। एक दूसरे का खून बहाना शुरू किया, जुल्म आम हो गया। जमीन जो अमन के लिए बनाई गई थी अब एक मैदानी जंग बन चुकी थी। ये वही मंजर था जिसकी तरफ बाद में फरिश्तों ने इशारा किया। क्या आप ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो फसाद करे और खून बहाए? जब ये फसाद हद से बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया, जमीन पर जाओ और इस फसाद को खत्म करो। फरिश्ते जो सिर्फ अल्लाह के हुक्म के ताबे होते हैं, उन्होंने जमीन पर उतरकर, फरिश्ते नज़्म ज़ब्त के साथ लड़ते। जिन्नात ताकतवर थे मगर मुंतशर, जमीन के मुख्तलिफ इलाकों में झड़पें हुई। आखिरकार फरिश्तों को गलबा हासिल हुआ, जमीन का कंट्रोल वापस कायम हुआ। फरिश्तों ने बाकी जिन्नात के खिलाफ कार्रवाई की, उन्हें शिकस्त दी। कुछ रिवायात के मुताबिक बहुत से जिन्नात मारे गए, बाकी को दूर दराज जजीरों और वीरान इलाकों में धकेल दिया गया। इन्हीं जिन्नात में एक था जो बाकियों से मुख्तलिफ था। वो बहुत इबादत करता था, अल्लाह का फरमाबरदार नजर आता था, इतना कि फरिश्तों के साथ रहने लगा। उसका नाम था इब्लीस। इब्लीस दरअसल फरिश्ता नहीं था। कुरान वाज़ेह बताता है कि वो जिन्नात में से था। उसे आग से पैदा किया गया। उसके पास इख्तियार था, वो नेकी और बुराई में से इंतखाब कर सकता था। इब्लीस आम जिन नहीं था। क्या आप जानते हैं, यही इब्लीस आगे चलकर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। लेकिन सवाल यह है, ऐसा क्या हुआ कि एक इबादत गुजार मखलूक शैतान बन गई? और हजरत आदम की तख्लीक के बाद असल कहानी कैसे बदल गई? जाहिर में वो इबादत गुजार था, लेकिन दिल में एक चीज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। शायद उसे लगता था, मैं सबसे बेहतर हूं, मेरी इबादत सबसे ज्यादा है। यही वो जहर था जो बाद में जाहिर हुआ। बाज रिवायात तफासीर में आता है वो इस मुहिम में शामिल था।
اس نے جنات کے خلاف لڑائی دیکھی یا حصہ لیا، لیکن یاد رکھیں یہ بات قرآن میں صاف طور پر نہیں آئی، اس لیے اسے حتمی حقیقت نہیں کہا جا سکتا۔ یہ صرف بعض روایات میں ملتی ہے جنہیں احتیاط سے لیا جاتا ہے۔ یہیں ایک اہم نکتہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر ابلیس نے یہ سب دیکھا تھا، یعنی جنات کا فساد، ان کی شکست، تو اس کے اندر یہ سوچ پیدا ہو سکتی تھی۔ اس پوری کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ پہلی مخلوق جنات، وہ بھی ناکام ہوئی۔ طاقت اور آزادی اگر غلط استعمال ہوں تو تباہی آتی ہے۔ عبادت کے باوجود غرور انسان کو یا جن کو گرا دیتا ہے۔ تو کیا واقعی ابلیس نے جنات کے خلاف جنگ لڑی تھی، یا یہ صرف ایک روایت ہے؟ حقیقت جو بھی ہو، ایک بات واضح ہے، غرور نے ایک عبادت گزار کو شیطان بنا دیا۔ کائنات کی سب سے عظیم تخلیق، انسان کی شروعات، اور ایک ایسا لمحہ جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب زمین پر پہلی بار انسان آنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ اعلان غیر معمولی تھا، کیونکہ اس سے پہلے زمین پر جنات رہ چکے تھے اور وہ فساد کر چکے تھے۔ فرشتوں نے عرض کیا، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ یہ سوال اعتراض نہیں تھا، بلکہ ایک سمجھنے کی کوشش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر وہ لمحہ آیا، اللہ تعالیٰ نے زمین کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنا شروع کیا۔ روایات کے مطابق مختلف جگہوں کی مٹی لی گئی، اسی لیے انسانوں کے رنگ، مزاج اور طبیعت مختلف ہیں۔ یہ مٹی گوندی گئی، شکل دی گئی، ایک مکمل انسانی وجود بنایا گیا، لیکن ابھی روح نہیں ڈالی گئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے روح پھونکی اور اچانک وہ مٹی کا جسم ایک زندہ انسان بن گیا۔ یہ تھے حضرت آدم علیہ السلام، پہلے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو وہ علم دیا جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا گیا، چیزوں کے نام، سمجھنے کی صلاحیت، سیکھنے کی طاقت۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے عاجزی سے بولے، ہمیں صرف وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں دیا۔ پھر آدم نے سب کچھ بیان کر دیا۔ یہاں انسان کی اصل طاقت ظاہر ہوئی، علم۔ یہ ابلیس کے لیے ایک امتحان تھا جسے وہ سمجھ نہ سکا۔ حضرت آدم کو علم عطا ہو چکا تھا، ان کی فضیلت سب پر واضح ہو گئی تھی۔ اب وقت تھا ایک فیصلے کا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ یہ کوئی عام حکم نہیں تھا، یہ عزت، احترام اور اللہ کے حکم کی اطاعت کا امتحان تھا۔ تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، نہ کوئی سوال، نہ کوئی تاخیر، کیونکہ فرشتے صرف اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ مکمل فرما برداری کی مثال تھی۔ لیکن اسی ہجوم میں ایک ایسا بھی تھا جس نے سجدہ نہیں کیا۔ وہ کھڑا رہا، اکڑا ہوا، مغرور۔ وہ تھا ابلیس۔ لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ ابلیس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا اور اسے مٹی سے۔ یہ تھا تکبر، حسد اور اللہ کے حکم کو چیلنج کرنا۔ اسی ایک انکار نے اس کی ساری عبادت ضائع کر دی، اسے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے، اور ابلیس شیطان بن گیا۔ یہ الفاظ صرف جواب نہیں تھے، یہ غرور، تکبر اور حسد کا اظہار تھے۔ ابلیس نے اپنی اصل کو بہتر سمجھا اور آدم کی اصل یعنی مٹی کو کمتر جانا، لیکن وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ عزت اصل میں نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی اطاعت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے۔ ایک لمحے میں عبادت گزار ابلیس
अल्लाह का नाफरमान बन गया और रहमत से महरूम हो गया। इब्लीस ने कहा, मुझे क़यामत तक मोहलत दे दे, और फिर उसने ऐलान किया, मैं इंसान को सीधे रास्ते से हटा दूंगा। वो सामने से आएगा, पीछे से आएगा, दाएं से आएगा, बाएं से आएगा। मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, उनके दिलों में वसवसे डालूंगा, उन्हें गलत रास्ते दिखाऊंगा, उन्हें सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर दिखाऊंगा, नेकी को मुश्किल और गुनाह को आसान बनाएगा। ये एक खुली जंग थी। अल्लाह ने मोहलत दे दी। जब हम इंसानियत की शुरुआत की बात करते हैं तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ एक और मुकद्दस हस्ती का नाम आता है, अम्मा हवा अलैहिस्सलाम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरान करीम अम्मा हवा की तख्लीक और उनके ज़हूर के बारे में हमें क्या बताता है? कुरान मजीद की सूरह अन-निसा आयत नंबर 1 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान नफ्से वाहिदा से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा पैदा किया। इस आयत से वाज़ेह होता है कि अल्लाह ताला ने अम्मा हवा को किसी अलग मट्टी या अलग मादा यानी मटीरियल से नहीं, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ही जिन्स और उन्हीं की असल से पैदा फरमाया, ताकि मर्द और औरत के दरमियान एक फितरी ताल्लुक और बराबरी रहे। दूसरी तरफ हजरत आदम और हवा जन्नत में थे। हर चीज मौजूद थी, सुकून, खुशी, नेमतें। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम दोनों जन्नत में रहो और जहां चाहो खाओ, लेकिन इस दरख्त के करीब ना जाना। यही था पहला इम्तिहान। ये सिर्फ आगाज था। इंसान की कहानी, इम्तिहान की कहानी और हक व बातिल की जंग अब शुरू होने वाली थी। इसी लम्हे से इंसान और शैतान के दरमियान एक दायमी जंग शुरू हो गई। एक तरफ इंसान मगर कमजोर मगर साहिब इल्म, दूसरी तरफ शैतान मगर चालाक मगर मगरूर। शैतान आया आहिस्ता आहिस्ता, खामोशी से। उसने वसवसा डाला, क्या मैं तुम्हें ऐसा दरख्त बताऊं जो हमेशा की जिंदगी दे? उसने उन्हें धोखा दिया, झूठी कस्में खाई, खुद को खैर ख्वाह जाहिर किया। शैतान ने हजरत आदम और हव्वा को बहकाया, झूठी बातें की, कस्में खाईं। आखिरकार वो कामयाब हुआ और इंसान जमीन पर आ गया। हजरत आदम और हव्वा उस दरख्त के करीब गए और फल खा लिया। ये एक गलती थी, लेकिन इंसान की फितरत है कि वो गलती करता है। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने फौरन दुआ की, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ ना करे तो हम नुकसान उठाने वालों में होंगे। यही इंसान की असल ताकत है। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम सब जमीन पर उतर जाओ, वहां तुम्हें एक वक्त तक रहना है। और यूं इंसान जन्नत से जमीन पर आ गया। अब इंसान जमीन पर है, शैतान आजाद है और एक जंग शुरू हो चुकी है, हक और बातिल की, हिदायत और गुमराही की। आज भी शैतान इंसान को गुमराह करता है। हर इंसान के साथ एक शैतान होता है। ये जंग कयामत तक जारी रहेगी। दोस्तों, जब हजरत आदम और अम्मा हव्वा जमीन पर तशरीफ लाए तो ये उनकी जिंदगी का एक नया और मुश्किल सफर था। जन्नत की नेमतों के बाद जमीन की सख्तियां सामने थीं, लेकिन कुरान हमें बताता है कि उन्होंने सबसे पहले अल्लाह की तरफ रुजू किया। वो पुरसोज दुआ जो आज भी हम मांगते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना। ये वही दुआ थी जो उन्होंने जमीन पर आते ही माफी के लिए मांगी। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और उन्हें बताया कि अब जमीन ही उनका ठिकाना है। यहां से इंसानियत की तारीख शुरू हुई। अम्मा हव्वा ने दुनिया की पहली मां होने का शर्फ हासिल किया। उन्होंने और हजरत आदम ने मिलकर जमीन को आबाद किया, मेहनत की और अल्लाह की हिदायत के मुताबिक अपनी नस्ल की परवरिश की। कुरान हमें सिखाता है कि जमीन पर उनका आना कोई सजा नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से मर्द और औरत को दिया गया एक अजीम मकसद था।
ابلیس کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے عبادت کافی نہیں، عاجزی بھی ضروری ہے۔ غرور سب سے خطرناک گناہ ہے۔ اللہ کے حکم کے آگے جھکنا ہی کامیابی ہے۔ غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ شیطان ہمیشہ دھوکہ دے گا، لیکن توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ یہ تھی انسان کی پہلی کہانی، ایک غلطی، ایک توبہ اور ایک نئی زندگی کا آغاز۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم آج بھی وہی غلطی دہرا رہے ہیں، یا ہم آدم علیہ السلام کی طرح توبہ کرنا جانتے ہیں؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں۔